लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवा से सुहाए। मैं ना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवा से सुहाए। मैं ना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। इस प्रकार भगवान शिव की बारात हिमाचल के नगर में पहुंचती है और नगर में अगवानी लोग बारात को लिवा लाते हैं। उन्होंने सबको सुंदर जनवास ठहरने को दिए। यहाँ पार्वती की माता मैना शुभ आरती सजाती हैं और उनके साथ रहने वाली नारियां उत्तम मंगल गीत गाने लगती हैं। कंचन थार सोहे बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अभुलन उर भय भयउ विशेषा। कंचन थार सोहे बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अभुलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। इस प्रकार माता मैना सुंदर हाथों में सोने का थाल लिए रहती हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चलती हैं। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखती हैं और तब वहाँ उपस्थित नारियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो जाता है। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। इस प्रकार माता मैना के साथ जो नारियां होती हैं वह बहुत ही डर जाती हैं।
डर के मारे भागकर घर में घुस जाती हैं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार मैना के हृदय में बड़ा दुख होता है। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारे, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूपो अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। अधिक स्नेह गोद बैठारे, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूपो अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। इस प्रकार मैना माता पार्वती को अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा लेती हैं और नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर आते हैं और कहती हैं कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। इस प्रकार माता उन विधाता को इस प्रकार कहती हैं। कस कीने बरु बोराह विधि, जेहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चहे सूरत रुहि सो, पर बस बबू रही लागई। तुम्हो सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। खरु जाऊ अपजसु हो जग, जीवत विबाहु न हो करो। कस कीने बरु बोराह विधि, जहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चहे सूरत रुहि, सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हो जग, जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। इस प्रकार पुत्री को जिस विधाता ने सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए इस प्रकार बावला वर कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर
पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अपकीर्ति हो, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार माता मैना पार्वती के लिए नाना प्रकार की बातें सोचती हैं। भई बिकल अबुला सकल, दुखित देख गिरि नारी, करे बिलाप रोदते बदते, सुता स्नेहु संभारे। भई बिकल अबुला सकल, दुखित देख गिरि नारी, करि बिलाप रोदते बदते, सुता स्नेहु संभारे। हिमाचल के स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं। इस प्रकार मैना को दुखी देखकर वहाँ उपस्थित सारी स्त्रियां व्याकुल हो जाती हैं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करते हुए नाना प्रकार से विलाप करती हैं, रोती हैं और नाना प्रकार से बातें करती हैं।